प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान, बैठो। क्या नाम है आपका? शिवम गौतम। अच्छा, शिवम गौतम। कहाँ से आए हो? पटियाली, डिस्ट्रिक्ट कासगंज। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कासगंज। ठीक, कैसे आए हो बताइए। सदगुरुदेव भगवान, मेरी कुछ शंकाएं हैं। अच्छा, तो बताइए क्या शंका है। हे मंगलासूत्र श्री गुरु महाराज जी, आप ये बता दें इन अलग अलग कमलों पर कितनी कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं। अच्छा अच्छा, जो मतलब मैंने अभी पीछे कमल बताए थे तो उनमें कितनी कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं। तो जो मूलाधार कमल है वो सबसे नीचे गुदाद्वार पर है, वो 4 पंखुड़ियों का कमल है। और स्वादिष्टान कमल जो है वो लिंग मूल में है, वो 6 पंखुड़ियों का कमल है। और उसके ऊपर मणिपूरक कमल है जो नाभि पर है, वो 10 पंखुड़ियों का कमल है। और उसके ऊपर अनाहत कमल है हृदय में, तो ये जो है 12 पंखुड़ियों का कमल है। और विशुद्ध कमल है जो कंठ के नीचे है, वो 16 पंखुड़ियों का कमल है। और व्योम कमल जो है जो तालू में है, ऊपर मूर्धा में जैसे मुंह को फाड़ते हैं तो एक ललना सा लटका है, वहाँ पे ऊपर को रास्ता जाता है, उसको व्योम कमल कहते हैं। तो वो जो है वो 64 पंखुड़ियों का कमल है। और जो आज्ञा चक्र है वो 2 पंखुड़ियों का कमल है। और सहस्रदल कमल है वो 1000 पंखुड़ियों का कमल है। और उसके बाद जो है जो त्रिपुटी है सहस्रदल के ऊपर, वो 3 पंखुड़ियों का कमल है। और उसके ऊपर जो दशम द्वार है वो शून्य कमल उसे कहते हैं, उसमें कोई पंखुड़ी नहीं लेकिन कमल है। उसके ऊपर भमर गुफा है, वो भी 64 पंखुड़ियों का कमल है, क्योंकि व्योम कमल से जो रास्ता ऊपर गया है वो भमर गुफा तक गया है, तो वहाँ भी 64 पंखुड़ी हैं और नीचे भी 64 पंखुड़ी हैं। उसके बाद जो है जो सचखंड है, चोटी का स्थान है, वो असंख्य पंखुड़ियों का कमल है, जिसमें कोई संख्याओं का कोई आंकन नहीं है। अच्छा, और बताइए, और कोई प्रश्न है? अच्छा बताइए। हे रानी महिवालपति श्री सदगुरुदेव जी महाराज, आप ये बतावें इन कमलों की पंखुड़ियों में कोई अक्षर या मूल अक्षर बीज होते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जैसे कमल में पंखुड़ियाँ होती हैं, बीज में उसका मध्य केंद्र होता है, तो ऐसे उसमें कोई बीज मंत्र है या कोई अक्षर है या कोई शब्द हो रहा है? हाँ, तो हो रहा है, इसमें अक्षर भी हैं। जो विशुद्ध कमल है, अब हम विशुद्ध कमल की ओर से चलते हैं। तो विशुद्ध कमल जो है कंठ के नीचे है, तो ये इसमें जो है 16 अक्षर हैं जो स्वर बोले जाते हैं, जैसे आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। और छोटी लिर बड़ी लिर, छोटी रिर बड़ी रिर, अंग आहा, ये 16 अक्षर हैं। उसके बाद जो है उसके नीचे अनाहत कमल है, तो अनाहत कमल जो है यहाँ पर जो है 12 अक्षर हैं, का से लेकर के ठा तक, का खा गा घा एगा चा छा जा झा वहाँ टा ठा, ऐसे। और उसके बाद जो है मणिपूरक कमल है, तो डा से लेकर के फा तक, डा ढा ढा अणा ता था दा धा ना पा फा, तो इसमें जो है इतनी जो है इतने अक्षर होते हैं। और स्वादिष्टान कमल है, स्वादिष्टान कमल है, तो ये स्वादिष्टान कमल जो है बा से लेकर के ला तक, बा भा बा बा भा मा या रा ला वा, यहाँ तक जो है ये अक्षर है, 6 अक्षर है। और मूलाधार कमल है जो सबसे नीचे है, वो बा से लेकर के सा तक, ये 4 अक्षर है। और उसके बाद जो है इनमें अलग अलग जो है आपने वो बीज मंत्र बोला है, तो इसमें जो है विशुद्ध कमल पर जो है हंग नाम का बीज मंत्र है। और अनाहत कमल पर यंग नाम का बीज मंत्र है। और मणिपूरक कमल पर रंग नाम का बीज मंत्र है। और स्वादिष्टान कमल पर बंग नाम का बीज मंत्र है। और मूलाधार पर जो है लंग नाम का बीज मंत्र है। वहाँ लंग 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 शब्द ऐसे जो है मैंने बताए हैं, जैसे हंग और यंग रंग बंग लंग, ये सभी मूल बीज मंत्र हैं। और बताइए, और कोई प्रश्न है? बताइए। हे सूर्य कुलभूषण श्री सदगुरुदेव जी महाराज, आप यह बता दें मूल कमलों के बीज अक्षरों से क्या क्या प्रभाव होते हैं? अच्छा, क्या क्या प्रभाव होते हैं? जैसे हंग बीज मंत्र है तो
जो विशुद्ध कमल पर है, इसका संयम करने से अड़मादिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये आकाश में है ना, तो सिद्धियां जो है आकाश में अड़मादिक 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और जो दूसरा बीज मंत्र है, उसका संयम करने से शक्ति प्राप्त होती है, तरह तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। और अगला बीज मंत्र है रंग बीज मंत्र है, जो मणिपूरक कमल पर है, तो उसमें जो है भोजन की और प्यास की क्षमता को, मतलब जो है इसके बहाव को रोकने की क्षमता हो जाती है। और जो है अगला जो है स्वादिष्टान कमल है, वहाँ पर जो है बंग नाम का संयम करने से मनुष्य के अंदर तैरने की क्षमता बढ़ जाती है। और जो अगला जो मूलाधार कमल है, जहाँ पर लंग नाम का बीज मंत्र है, उसका संयम करने से शरीर हल्का हो जाता है और आदमी में जो है बहुत शक्ति जो है उसके अंदर आ जाती है, और हल्का होकर के ऊपर भी उड़ सकता है और अन्य चीज़ें भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे जो है ये अलग अलग प्रकार की जो है शक्तियाँ और सिद्धियाँ और अनुभव होते हैं। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु। हाँ बताइए। हे भक्तों का कल्याण करने वाले प्रभु, आप ये बतावें, इन बीज अक्षरों के अलावा क्या और भी अक्षर होते हैं? अगर होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? अच्छा, यानी ये जो बीज मंत्र बताए हैं, इनके अलावा में और भी कोई बीज मंत्र होते हैं। देखो, शास्त्रों में 7 बीज मंत्र बताए जाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं सोहम। तो इनके बीज मंत्रों के अलग अलग जो है प्रभाव होते हैं। जैसे ओम जो है वो उपासना का बीज मंत्र है। जैसे कोई हम मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, तो ओम लगाते हैं। तो किसी अपने इष्ट की जो साधक उपासना करता है तो उस मंत्र के पहले ओम लगाते हैं, क्योंकि ओम उपासना का बीज मंत्र है। ह्रीं जो है वो स्थिति का बीज मंत्र है। श्रीं जो है वो लक्ष्मी का बीज मंत्र है। और क्लीं जो है वो प्रलय का बीज मंत्र है। और ऐं जो है वो उत्पत्ति का बीज मंत्र है। और रंग जो है वो विज्ञान का बीज मंत्र है। और सोहंग जो है वो ज्ञान का बीज मंत्र है। इसका सही तरीके से अनुभव करके इसका संयम करने से ज्ञान और वैराग्य और भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और बताइए, और कोई प्रश्न? बस प्रभु, बड़े सौभाग्य हैं प्रभु हमारे, जो हम आपके पास आए, हमारी सारी संख्याओं का समाधान हो गया। अच्छा, ठीक।